हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। किस तरीके से हमें एडवांस अकाउंटिंग में एएस जो है, सेकंड सेक्शन जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो कैसे पढ़ने चाहिए, कैसे रिवाइज करने चाहिए और उसकी ओवरऑल प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, जो क्या है हमारे को एग्ज़ाम तक याद रह जाएं और हम लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो। मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी इंटरमीडिएट क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स, एमसीक्यू बुक और आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे और जूम डाउट सेशन के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का। अब इस 100 मार्क्स के एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में हमारे पास, वैसे तो इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है 55 to 60% के एएस आने वाले हैं, आप अप्रॉक्सीमेट 40 नंबर के आपके अकाउंटिंग आने वाली है। बट आपको May 24 के एग्जाम के से पता लग ही गया होगा, क्वेश्चन पेपर से पता लग ही गया होगा कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो है वो ऐसा नहीं आया जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला था कि इतने नंबर की अकाउंटिंग आएगी और इतने के एएस आएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे को पूरे करने हैं, अच्छे से करने हैं, और एज वेल एज अकाउंटिंग भी पूरी करनी है। एग्जाम में जितने का मर्जी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो बात करते हैं, इतना हमें कंफर्म है कि 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू आने हैं, वो आए भी हैं, है ना, बढ़िया आए हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए। तो सबसे पहले आपको एएस पढ़ने कैसे होते हैं, सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से समझिए, पढ़िए। अगर आप देखिए, अगर किसी टीचर की आपने क्लासेस ले रखी हैं, फिर तो बात ही ख़त्म हुई। आपको उनके जो लेक्चर्स हैं, फेस टू फेस क्लासेस हैं, उन्होंने जैसे करवाया हुआ है वैसे ही आपको करना है ना। फिर तो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं, है ना, पढ़ रखा है वहाँ पर। उन्होंने जैसे भी करवाया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी जो बच्चे बचे जिन्होंने अभी तक क्लासेस बाय नहीं करी, ठीक है, या तो फिर वो फेस टू फेस लेना चाहते हैं, या तो फिर ठीक है अभी सोच रहे हैं, ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने स्टडी। ठीक है, अभी वो ठीक है डाउटफुल है कि वो अभी क्लासेस लें नहीं लें, है ना, कब लें। तो उनके लिए ये स्पेशली है, या फिर जो सेल्फ स्टडी 100% करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें है, कॉन्सेप्ट्स जो है, प्रोविजन जो है, उसको समझनी चाहिए विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो मैं करवाता हूँ अपने स्टूडेंट को, पहले कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवा दिया, एग्जाम्पल्स जो हैं उसके साथ साथ बता दी, कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया, एक एक प्रोविज़न आपको समझ आ गई। ठीक है, फिर साथ में उसके हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जो उसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड। मान लीजिए किसी एएस में 3 टॉपिक हैं, तो उन तीनों टॉपिक के अलग अलग हमने प्रैक्टिकल किए। ठीक है, प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से किए। उसके बाद प्रैक्टिकल करने के साथ साथ, अब प्रैक्टिकल में आपके जो आई सबसे कवरेज कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, आपकी जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं वो कवरेज होना चाहिए। अगर आप मैं अपने नोट्स में कवर जो करता हूँ वो पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर करता हूँ, क्योंकि वो रिपीट बहुत होते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, और लेटेस्ट आप आरटीपी लगा लीजिए, 2 आरटीपी, ठीक है, 2 से 3 आरटीपी। उसके साथ साथ आपको तीसरे नंबर पे एमसीक्यू के साथ रिवाइज जरूर करना है एएस। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू जब आप कर लोगे, तो एएस की एक एक लाइन की आपकी प्रोविजन जो है वो रिवाइज हो जाती है, क्योंकि जो जो आपने प्रोविजन पढ़ी, आपने समझी, रटी, याद करी, है ना, उसको अंदर बसाया, है ना, फिर उसके बाद अब आप चाहते हो कि वो लाइन मुझे समझ आई है कि नहीं, एक एक लाइन मुझे, एक एक प्रोविज़न अच्छे से मेरे अंदर रच गई है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, अब एग्जाम में जिस मर्जी तरीके से आए कोई दिक्कत नहीं होती। छोटा क्वेश्चन आए, 1 लाइन का आए, 2 लाइन का आए, 10 लाइन का आए, वो मैटर नहीं करता, है ना। अब हमें एक्चुअली में प्रैक्टिकल आए, थ्योरेटिकल आए, हमें जब एक एक प्रोविजन क्लियर है,
एक एक पॉइंट क्लियर है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि हमें प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल की तो हमने प्रैक्टिकल की भी रिवीजन कर ली, प्रोविज़न भी हमने लर्न कर ली, एक एक प्रोविज़न के बेस पे जो छोटे छोटे एमसीक्यू थे वो भी कर लिए। तो अब हम हर चीज़ के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के साथ एक तो 30 नंबर तैयार हो जाएंगे आपके, सबसे बढ़िया बात। उससे अच्छी बात क्या होगा, आपका जो कंप्लीट एएस है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक एक, जब हम एमसीक्यू पढ़ते हैं तो एक गलती होगी तो हम पूरे उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे अपने दिमाग में कि हाँ यार ये गलती हुई थी, इसको हम नोट करना है ना। जो जो एमसीक्यू गलत होंगे, जो जो डाउटफुल होंगे, हर एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले जिस क्वेश्चन पढ़ा आपने दिमाग लगाया कि हाँ ये एमसीक्यू जो है इस टॉपिक पर है, तो उस टॉपिक को अपने दिमाग में रिवाइज कर दिया। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, एमसीक्यू का कौन से कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करता है वही टॉपिक को आपने रिवाइज किया, फिर उसको जहां जहां गलतियां हुई वहां वहां पे स्टार डाल दीजिए, जो भी आपका है ना कि डिफिकल्ट, ये अपना मिस्टेक जो भी आपने लिखना है वो लिखिए, पेंसिल पेन, ठीक है, नोट कीजिए, फिर उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज कीजिए कि ये गलतियां बेवकूफ़ियां करी थी आगे नहीं करनी है। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डू सुपर क्विक रिवीजन विद इन 5 to 10 मिनट। आपका हर एएस इस तरीके से आप मल्टीपल रिवीजन करते रहो, कुछ कुछ टाइम इंटरवल में, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एएस को, एक एक दो दो एएस, ठीक है, वो सेम एएस जो है एक महीने में कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए, 5 5 10 10 मिनट लगाकर। इतनी तेजी से आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए उस एएस की। तो एग्ज़ाम वाले दिन आप मान के चलिए 1.5 से 2.25 दिन में आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे सभी एएस की। ठीक है, फिर आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर होगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। थैंक यू।